वेलकम बैक टू माई चैनल शिवम डायरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टाइल है तो लाइफ स्टाइल है। और दोस्तों बताइए आप सब कैसे हैं। आज का बस ब्लॉग ऐसे ही है। और लंच टाइम हो गया, मैं दृश को लेकर आ गई, बेटे ने खाना खा लिया, बस थोड़ी साफ़ सफाई रहेगी। आज मैंने थोड़ा ये काम किया है कि मेरी बालकनी बहुत गंदी हो रही थी। गंदी इन द सेंस कि मेरा जो गार्डन एरिया जो मैंने थोड़ा सा बनाया है अपनी बालकनी में, वो काफ़ी टाइम ठंड के कारण बालकनी में निकलना नहीं हो रहा था। और वो प्लांट सारे ना सूख सूख के एकदम लकड़ी से सारे पत्ते सूख सूख के बिल्कुल झुरझुरे से हो गए थे। तो मैंने आज क्या किया, आज मैंने सीढ़ी लगाई और पूरी मतलब जितने भी सूखे पत्ते सूखी डंडी और जितने फालतू घास निकल जाते ना, वो सारे मैंने उखाड़ दिए वहां से। और गमले को सफाई करी, ऊपर सीढ़ी लगा लगा सारे सूखी डंडी वंडी काट के गमला ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने पानी डाल के उसको बिल्कुल ग्रीनरी टाइप से कर दिया है। अब थोड़ा मौसम ठीक होगा तो और उसमें अच्छे से खाद वाद डालूंगी तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी दोस्तों। और ये है दृश्यम का रूम, और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गंदा मैं नहीं दिखा सकती और उसके रूम में मैं सफाई करने ही आई हूँ। और दोस्तों कल मैंने आप लोगों से बात करी थी कि मैं एक टॉपिक पे बात करूंगी कि हमारा टाइम और बच्चों के टाइम, अब के बच्चों के टाइम में कितना डिफरेंस है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, जल्दी बात करेंगे। मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में, और जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरी बालकनी ठंड के कारण मैं देख रेख नहीं कर पा रही थी। और मैंने बहुत ढेर सारे प्लांट्स लगाए हैं। विना आपको अपराजिता मिल जाएगा, 3-4 तरह के गुड़हल है, वाइट, पिंक, पीच, रेड, येलो भी था, सूख गया। तो आज बालकनी मेरी खाली थी। आज दिन था थर्सडे, और थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती, तो उसकी वजह से बालकनी खाली थी। तो मैंने सोचा, और दिन भी सबसे अच्छी बात, दिन बहुत अच्छा हुआ था। तो दिन अच्छा होने के कारण मैंने कहा चलो आज थोड़ा पौधों की देख रेख कर लेते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, दुख हो रहा था मुझे कि ठंड के कारण सारे पत्ते सूख गए, ठंडा लग गया पौधों को, और पीले पीले काले काले से पौधे हो गए हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज दृश्य भी स्कूल गया हुआ था, और मैंने कहा इससे अच्छा टाइम मुझे नहीं मिलेगा, और मैं आज फ्री हूँ। थोड़ा जल्दी सब कुछ, जल्दी क्या मतलब मेरे पास 20-25 मिनट थे। उधर मेड बर्तन धो रही थी, तब तक मैंने कहा चलो ये सारा कुछ मैं कर लेती हूँ। और इधर मैंने समी जी का भी पौधा लगाया हुआ था। मनी प्लांट मेरे पास बहुत ढेर सारा है, लगाया है मैंने, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है उसकी। और ये है वो गुड़हल का फूल जो ठंड में ही खिलता है, और बहुत ठंड होती है तो ये 1-2 फूल मिल जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर, इसका साइज़ और भी बड़ा था, अभी छोटा हो गया ठंड के कारण। और इसमें कई सारी कलियाँ आई हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। अब मैं जा रही हूँ भगवान जी को चढ़ाने, माता रानी को। यहाँ आ गई हूँ मैं अपनी बेटी और बेटे के रूम में। और काफ़ी टाइम से ठंड के कपड़े इतने ज़्यादा निकलते हैं, धुलते जाते हैं, सूखते जाते हैं और इकट्ठा होते जाता है। फिर मैं दृश्यम को देती हूँ, दृश्य के कबर्ड में रख दो, तो वैसे उठा के फेंक देती थी। तो जो दृश्य का एरिया था ना, वो जिधर मैं सफाई कर रही हूँ वो दृश्य का सेक्शन है, और इधर राइट साइड वाला दृश्यम का है, जो दृश्यम अपना अच्छे से मैनेजेबल तरीके से रखा है उसने। लेकिन दृश्य का बहुत ज़्यादा मैसी था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसको करूँ करूँ, तो आज मेरा मन था कि आज मैं कर ही लेती हूँ। हालांकि मुझे बहुत नींद आ रही थी आज दोपहर में, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो भाई कर लेते हैं। और मैंने इसको अच्छे से साफ़ ऑफ करके, ऊपर में दृश्य के बेड में ना सीढ़ी है, मैं ऊपर गई, एक बैग था, सोचा उस ऊपर रख दूँ, लेकिन मैं रख नहीं पाई। मुझे लग रहा था कि जैसे दृश्यम चढ़ के वहाँ से रख लेती है, लेकिन मैं नहीं रख पाई क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा था और मेरे से ना हाथ नहीं पहुँच रहा था। मुझे लगा कि मैं गिर ना जाऊँ, चोट ना लग जाए। मैंने कहा दृश्यम आएगी तो या तो सीढ़ी लगवा के रखवा लूँगी।
अब मेरा काम डन हुआ और मैंने कमरे को साफ़ कर लिया और अभी बस कुछ ज़्यादा मेरे बेटे का कपड़ा था जो छोटा हो चुका था, उसके यूज़ का नहीं था, ठीक कंडीशन में है, तो रख के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो मैं सोचती हूँ किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दूँ और मैं देती भी हूँ। तो मैं यही काम करती हूँ जो मतलब आपके यूज़ का नहीं है और कोई यूज़ कर सकता है, जिसकी ज़रूरत है, तो मैं उसको दे देती हूँ। दोस्तों, कल हमारी बात हुई थी कि मैंने बात करी कि हमारे बचपन और अब की जनरेशन और उनके बचपन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हम इतने बेस से जुड़े हुए थे, हर एक चीज़ का तोड़ जानते थे, हर एक चीज़ का मतलब समझते थे। अब के बच्चों को हर चीज़ एक रेडीमेड वे में मिल जाता है। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में जब लाइट चली जाती थी तो मम्मा मैनुअल हवा करती थी, पंखे से हवा करती थी। अब के बच्चे हैं, लाइट गई तुरंत इन्वर्टर है, एसी है, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। मैं अपने बचपन के बारे में आपको बता रही हूँ कि जब मैं छोटी थी और जब स्कूल जाती थी तो मम्मी सिर्फ एक पेंसिल देती थी, एक पेंसिल, एक इरेजर छोटा सा और एक स्केल और एक शार्पनर, ठीक है। और जब कोई सामने वाला बच्चा इतना बड़ा इरेजर लेकर आता था, उस टाइम 5 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। 5 रुपए 2 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी कि वो 5 रुपए का इतना बड़ा उसने इरेजर लेकर आया है। फिर मैं मम्मी से कहती थी कि मम्मी आपने जो मुझे इरेजर दिया बहुत छोटा है, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं खरीदूंगी। वो कितना क्रिटिसिज्म, कितना मम्मी को मनाना पड़ता तब जाके 5 रुपए मिलते थे, हम बड़ा इरेजर खरीद के लेकर आते थे। हमारी एक पेंसिल मिलती थी, उसमें से पेंसिल अगर गायब हो जाती इतनी डांट सुनते थे। अब के बच्चों को क्या करते हैं, हम बंच लाके पेंसिल दे देते हैं। पेंसिल का पूरा बंच, रेजर का पूरा पैकेट, शार्पनर, स्केल, मतलब बच्चों के पास इतना एक्सेस अमाउंट में वो चीजें हैं कि उसकी वैल्यू वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि मेरे बच्चे बहुत अलग हैं और इन सब चीजों से दूर हैं। मेरे बच्चों के साथ भी यही चीजें हैं। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये चीजें गलत हैं। और हम एक पेंसिल से, अगर वो पेंसिल गायब हो जाती थी, फिर एक पेंसिल हमें 2 या 3 रुपए मिलते थे, तो हम उस टाइम अप्सरा नहीं चलता था, उस टाइम नटराज ही सबसे अच्छी पेंसिल होती थी, HB। जिस पेंसिल पे HB लिखी होती थी वो डार्क चलती थी। मैम बोलती थी आप वही पेंसिल लेकर आओ और HB उस पर लिखा हो ताकि वो डार्क शेड देता है। वो पेंसिल आती थी। कोई बच्चा इरेजर लेकर आ गया, कोई शार्पनर, उसमें पंख है, ब्रश है, वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो एक लालच सा लगता। फिर मम्मी से आके हम बताते थे, मम्मी आज एक मेरी फ्रेंड ऐसा लाई थी, आज मेरा एक फ्रेंड ऐसा लाया था, मम्मा ऐसा था, वैसा था, जैसा था। और आज की डेट में क्या है, सभी बच्चों के पास एक पेंसिल रेज किया, उसमें इतना यूज किया, वो गया कहाँ गया पता ही नहीं, दूसरा निकला, तीसरा निकला। मतलब बच्चों को जब तक हम वैल्यू नहीं समझाएंगे कि आप चीजों की वैल्यू, कहने का सीधा सीधा एक ही मकसद है मेरा कि हमने जो अपने पेरेंट्स से सीखा, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों में भी डालें और चीज़ों की वैल्यू करना सिखाएं कि आप सामान को या किसी भी चीज़ को इस हिसाब से यूज़ करें जितनी आपकी ज़रूरत हो। ज़्यादा एक्सपोजर ज़रूरत नहीं है करने की। और चीज़ों को कैसे पाते हैं, कैसे चीज़ों को मतलब हमें मिलता है वो चीज़, उस चीज़ के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। कितनी मुश्किल से कोई भी अगर एक पेंसिल भी आई खरीद के ना, तो उसमें 5 रुपए लगे और बच्चों को पता होना चाहिए पेंसिल खरीद के आती है तो हमें उसका सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स को नहीं परेशान करना चाहिए। बस सीधा सीधा एक ही मतलब मेरा एक मोटिव है इस टॉपिक पे बात करने का कि हम अपने बच्चों को एक जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा अच्छी अच्छी चीजें हम अपने बच्चों को दें, ताकि वो अपने आने वाले पीढ़ी को दे। क्योंकि अब का जो टाइम आने वाला है, हम अपने बच्चों को फिर भी एक लेवल तक बचा सकते हैं, लेकिन जो आने वाला फ्यूचर है वो टोटली डिजिटल होने वाला है। इमोशन, प्यार, ये सारा कुछ का मतलब वो समझेंगे नहीं। वो प्रैक्टिकल लाइफ को प्रैक्टिकली कैसे जीते हैं। अभी के लोग भी बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो सुपर सुपर डुपर प्रैक्टिकल हो जाएगी।
तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। और आपको मेरी बातें अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।